हेलो डियर एवरीवन, मैं हूं सुनीता सिंह और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज। और अभी अपने क्लास में करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 से, जिसमें ये सब चैप्टर मैंने इंक्लूड किया हुआ है। सब में 20 क्वेश्चंस आपको मिलेगा, यानी 1 से 20 हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का 1 से 20, फिर आगे आगे आप इसी तरह 1 से 20 का ही नंबरिंग किया रहेगा। बायोमोलिक्यूल्स तक हम कवर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। पूरे क्लास को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया, ताकि आपको आप पढ़ेंगे तो आपके चैप्टर का रिवीजन भी डन होता चला जाएगा। और इस तरफ लिखा है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 100 एमसीक्यूज का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर से उसे वॉच कर ले, उसका फायदा आपको देखने को एग्जामिनेशन के दौरान मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स से अपना सफर। ओके है, इसको समझिए। पहले क्या कह रहा है, द SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर हलाइड्स। हलाइड्स समझ गए, हाइड्रोजन ग्रुप के साथ हलाइड हो गया, ठीक है। तो SN2 रिएक्टिविटी पूछा है। तो SN दो तरह का रिएक्टिविटी होता है आपका, SN2 और एक होता है SN1। ये दोनों रिएक्टिविटी पढ़ाया गया है आपको हेलो अल्कीन्स और अरीन्स में। तो इसमें पूछ रहा है कि हलाइड का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए, जितना लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होगा, जितना लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होगा, उसको उतनी आसानी से वो ब्रेक हो जाएगा और उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, रिएक्टिविटी ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए, आयोडीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, इसमें सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, RI का होगा। उसके बाद RBr का होगा। तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा कि RI मेरा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन RBr, देन Cl और RF से। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका अल्काइल गिवन है यानी फिक्स है, R ही R है, जो भी है वो सब में एक समान होना चाहिए। अगर R गिवन है तो उस केस में अल्काइल हलाइड का ऑर्डर ऑलवेज यही होगा, चाहे मैकेनिज्म SN2 हो या SN1 हो, ये फिक्स है। तो ध्यान में सिर्फ रखिएगा कि ये सेम है तो यही ऑर्डर होगा दोनों ही मैकेनिज्म के लिए। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है, रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। अब इस एक कॉन्सेप्ट पे आप देखिए तो सारा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ट्रू नंबर क्वेश्चन, अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग मैग्नीशियम विद। तो देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, बहुत पॉपुलर रिएजेंट है, RMgX। इस फॉर्म में लिखा गया, जहां R क्या है, अल्काइल है, X क्या है, हलाइड है। मैग्नीशियम फिक्स है, यहाँ मैग्नीशियम रहेगा, R बदल सकता है, X भी बदल सकता है। तो इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये ध्यान में रखिए इसका, ठीक है। तो क्या है, ये आपका कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग मैग्नीशियम विद किसके। तो देखिए, मिथाइल अमीन नहीं, डाइथाइल ईथर नहीं, ईथर के प्रेजेंस में होता है लेकिन रिएक्शन उससे नहीं करता है, इथाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे हमको X चाहिए और R चाहिए, तो इथाइल आयोडाइड से मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, C2H5I, ठीक है। तो मैग्नीशियम को जब इथाइल आयोडाइड के साथ आप रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या हो जाता है, आपका बनता क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथाइल आयोडाइड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 विद एल्कोहलिक KOH इन प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन इज कॉल्ड। इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है कार्बाइल अमीन। तो यहाँ पे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है या फिर एलिफेटिक अमीन भी रहेगा, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, तो भी ये रिएक्शन सेम कहलाएगा कार्बाइल अमीन रिएक्शन, क्योंकि दोनों ही केस में कार्बाइल अमीन ही बनता है। यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन काम नहीं करता है, इसलिए इस रिएक्शन का यूज टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन के लिए भी किया जाता है। तो इसका आंसर हुआ कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ध्यान बना के रखिए, प्राइमरी एमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराया जाता है विथ एल्कोहलिक KOH, तो कार्बाइल अमीन बनता है। और देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शोज एडिशन ऑन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसे बोलते हैं, RMgX, जस्ट आपने देखा, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज होता है तो इस पे पॉजिटिव होता है। क्लियर। अब यहाँ देखिए, एडिशन वो हर वैसे जगह पे शो करेगा जहां मल्टीपल बॉन्ड है, जहां निगेटिव पॉजिटिव का पॉसिबिलिटी है, वो हर जगह पे, जैसे यहाँ पे देखिए ये निगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है,
तो हर एक जगह जहां भी मल्टीपल बॉन्ड है वो ये चीज शो करता है, जिसके कारण इन सब के साथ वो एडिशन प्रोडक्ट बना सकता है, एडिशन कर सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी, ऑल। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन है विच इज जेम डाइहैलाइड। तो यहाँ ऑप्शन में पहचान करने के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि जेम डाइहैलाइड का मतलब होता है वैसे हैलाइड जिसमें एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन होता है। ठीक है, तो इसमें पहचान करना है किसमें है, तो इस पहले ही नंबर को आप ध्यान से देखें, इसे जब आप लिखेंगे तो CH3CH Br, तो ये हो गया मेरा जेम डाइहैलाइड। तो मेरा ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन नंबर 2 को क्या बोलते हैं ये आप बताइएगा कि दोनों ब्रोमीन जो है कॉन्जिक्यूटिव 2 कार्बन पर है तो उसे क्या कहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हलाइड आयन इन अल्काइल हलाइड। तो हलाइड आयन इन अल्काइल हलाइड का मतलब है अल्काइल मतलब आर के जगह कुछ भी हो सकता है, इथाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल जो भी हो फिक्स है। एक्स के जगह आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन और फ्लोरीन होगा। तो जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, सिर्फ यहाँ पे देखिए ऑप्शन को चेंज किया गया, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया गया, हलाइड आयन बोल दिया। तो कुछ भी करे अगर अल्काइल हलाइड में सिर्फ हैलोजन बदल रहा है और अल्काइल सेम है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बिल्कुल वही होगा। वहां पे था आर एक्स के फॉर्म में, आर आई आर बी आर आर सी एल, यहाँ है आई बी आर सी एल एफ। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट से एमसीक्यूज को भी कीजिए ताकि आपको एकदम दिमाग में बन जाए ये बात कि इसी तरीके का बात होता है। बार बार बोल रही हूँ कि अल्काइल फिक्स है तो ऐसे केस में होगा, अल्काइल बदल गया अगर तो फिर बाद में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे द ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी ऑफ CH3I CH3Br CH3Cl मॉलिक्यूल्स फॉलोज द ऑर्डर। यहाँ पोलैरिटी कहा है, रिएक्टिविटी नहीं कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है इसलिए एक जैसा क्वेश्चन दे रही हूँ आपको ताकि हर चीज को समझना सीखिए। कि वहां मेरा जो इससे जस्ट पहले का क्वेश्चन क्या था हम लोगों को, वहां पे हम लोग को रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना था, यहाँ पे पोलैरिटी का ऑर्डर बताना है कि पोलैरिटी। तो पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पे जो काम करता है वो पोलैरिटी कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का कौन है, क्लोरीन। इस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन टूवर्ड्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और पोलैरिटी ज्यादा हो जाएगा। और सबसे कम पोलैरिटी किसमें होगा, आयोडीन में, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है जिसके कारण इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम काम करता है लेकिन कम होता है। तो ऑर्डर में सबसे ज्यादा कौन होगा पोलर, CH3Cl, फिर Br, फिर CH3I। जस्ट उल्टा हो रहा है ना पोलैरिटी में और रिएक्टिविटी में, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों पर ध्यान बना के रखिए। तो CH3Cl जिसमें भी ऑप्शन है उसको टिक देख लीजिए, CH3Cl CH3Br और CH3I। तो हमारा पोलैरिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। आई होप कि आपने अब सब कुछ समझ लिया है कि किस तरीके से काम कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड RCOOAX, सॉरी AX ने AG। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड हुआ। ऑन हीटिंग विथ अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड मतलब कोई भी RX आप ले सकते हैं। ठीक है, गिव, तो क्या गिव करेगा, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि क्या बनने वाला है। ये AG रिएक्ट करके X के साथ बाहर चला जाएगा AgX के फॉर्म में और बन के आपके सामने क्या खड़ा हो रहा है देखिए। तो जैसे कहने का मेरा मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चन को रटा नहीं जा सकता है, आप कॉन्सेप्ट से पढ़िए चैप्टर को। और जो MCQ का सिर्फ इतना ही पर्पस होता है आपको पढ़ाने का कि एक तरह से समझिए कि ये चैप्टर का रिवीजन है, कि चैप्टर आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो एक बार रिमाइंड हो जाता है कि हाँ ये चीज तो पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, तो बस इस तरीके से करना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बना, ये एस्टर बना ना। तो जब फैटी सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट करता है अल्काइल हलाइड के साथ तो एस्टर का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन है, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट? ओके, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 रिएक्ट्स विथ एथेनॉल C2H5OH गिव्स। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको पढ़ाया गया है। तो देखिए PCl5 जब एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, C2H5OH के साथ रिएक्ट करता है PCl5 तो बनाता है इथाइल क्लोराइड C2H5Cl। तो प्रोडक्ट तो आपको इसी से काम हो जाएगा, लेकिन इसके आगे का जो प्रोडक्ट बनता है वो POCl3 प्लस HCl होता है। तो मेनली आपको ध्यान क्या रखना है कि पेंटाक्लोराइड जब रिएक्ट करता है इथाइल अल्कोहल के साथ या एथेनॉल के साथ तो क्या है, वो बनाता है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड ऑप्शन नंबर ए। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन से MCQs था। ओके, आगे
10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोफॉर्म ऑन रिएक्शन विथ कॉन्क HNO3 गिव्स। तो क्लोरोफॉर्म का मतलब हो गया CHCl3, जब रिएक्शन करता है कॉन्क HNO3 के साथ तो बनाता है CCl3NO2 H2O, और इस CCl3NO2 को बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, क्योंकि देखिए क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन HNO3 के साथ नाइट्रोमेथेन पिक्रिक एसिड एसिटाइलिन नहीं बनेगा, इसलिए हर एक मतलब जैसे जो भी रिएक्शन पढ़ाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, और ये एक स्पेशल है, जैसे देखिए ये नाम क्या हुआ है, एक स्पेशल नेम है क्लोरोपिक्रीन, तो इसको एकदम से दिमाग में सेट कर लीजिए कि क्या होता है। CCl3NO2 को बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन, जो बनता कैसे है, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराया जाता है किसके साथ, कॉन्क HNO3 के साथ। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, है ना। तो इसमें देखिए अब कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसमें पहले पहचानेंगे। क्लोरोफॉर्म यूज्ड एज एनेस्थेटिक, हाँ होता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म हैज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप कब होता है, जब sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन क्या है, C है, और इसके तीनों तरफ से Cl, Cl और एक H है, तो sp3 हाइब्रिडाइज है, जिसके कारण टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा। सी नंबर पे है, क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट की तरह यूज होता है क्लोरोफॉर्म। डी पे है, क्लोरोफॉर्म हैज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तो यही रॉन्ग है ना, क्योंकि क्या है, कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है किसमें, क्लोरोफॉर्म में। तो हमारा रॉन्ग आंसर क्या हुआ, डी। तो 11 का हो गया डी। तो ये सारी बातें भी याद होगी टेट्राहेड्रल के बारे में कि एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, एज एन एस्थेटिक यूज होता है, और इसका शेप कैसा होता है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ क्लोरोफॉर्म इज लेफ्ट ओपन इन एयर इन प्रेजेंस ऑफ सन रेज, तो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, O2 के साथ रिएक्शन कराता है और एक गैस बनाता है जो हाईली पॉइजनस होता है, ठीक है, जो पॉइजनस नेचर का होता है। तो ये कहलाता क्या है, फॉस्जीने गैस, ठीक है, फॉस्जीने गैस जो कि पॉइजनस नेचर का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, पॉइजनस फॉस्जीने गैस इज फॉर्म। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, इस रिएक्शन को ध्यान में रखिए, फॉस्जीने गैस का फॉर्मूला ध्यान में रखिए, और अब इससे ये भी ध्यान में रखिए कि इसलिए क्वेश्चन में दिया जाता है कभी कभी कि क्लोरोफॉर्म को ऑलवेज डार्क बॉटल में बंद करके रखा जाता है। क्यों, क्योंकि अगर एयर में वो ओपन रहेगा तो क्या करेगा, और सन रेज के कांटेक्ट में आएगा तो ये काम कर देगा, ये करामात हो जाएगा, पॉइजनस फॉस्जीने गैस बन जाएगा। इसलिए ये भी एक क्वेश्चन हो गया आपका कि डार्क बॉटल में रखा जाता है बंद करके, क्यों। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, द कंपाउंड विच गिव्स निगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट इज। तो इसमें कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें पहचान करना है कि निगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन करेगा, यानी कि निगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा नहीं। तो सबसे पहले जानिए दिखाता कौन है। अगर ये जो मिथाइल कीटोन ग्रुप है या फिर ये ग्रुप अटैच हो आपका कार्बन या हाइड्रोजन के साथ, तो वैसा कंपाउंड आपका पॉजिटिव शो करेगा, यानी कि येलो पीपीटी ऑफ CHI3 देगा आपको। तो पहचान कीजिए, यहाँ दिए गए कंपाउंड में इसका क्या है, ये एसिटल्डिहाइड है, कैसे लिखेंगे, CH3C डबल बॉन्ड OH हो गया, प्रेजेंट है ये वाला, देखिए ये प्रेजेंट है ना यहाँ से ये वाला ग्रुप, तो ये तो करेगा। फिर ये देखिए इसको ध्यान से, जस्ट ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, तो ये भी करेगा। इसमें भी देखिए इधर से ये मिथाइल कीटोन है तो ये करेगा। तो ओबियस है कि ये नहीं करेगा, तो ये देखिए कैसे दिखा रहा है, यहाँ पे CH2OH है और CH3 एब्सेंट है। यहाँ क्या दिखाएगा कि CH3 CHOH ऐसा पूरा ग्रुप अटैच हो किसी के साथ, तब वो पॉजिटिव शो करता है। तो वो वहां पर से मिथाइल तो एब्सेंट है यहाँ ना, तो ये नहीं शो करेगा। हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट आपका कौन शो करेगा, डी नंबर करेगा। तो आंसर ये हुआ, ध्यान बना के रखिए, इस चीज को कॉपी पे लिख के रखिए कि ये या फिर ये अटैच हो डायरेक्टली, तब कहलाता है कि वो आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है, तो पहले रॉन्ग को पहचान लेते, करेक्ट आ जाएगा सामने आपके। तो देखिए C2H5Br रिएक्ट्स विथ किसके, एल्कोहलिक KOH के, तो फॉर्म करता है इथाइल अल्कोहल, नहीं, यहाँ पे एक्वस रहता, एक्वस KOH, तब ये होता, तो ये गलत स्टेटमेंट है हमारा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है हमारा C2H5Br व्हेन ट्रीटेड विथ मेटालिक सोडियम गिव्स एथेन। तो देखिए
आप ध्यान दीजिए, ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये एक रिएक्शन है, नेम रिएक्शन पे है, ऊर्ज रिएक्शन, जिसमें पढ़ाया जाता है आपको कि C2H5Br या कोई भी अल्काइल हलाइड लिया जाता है, ठीक है, और ट्रीट किया जाता है मेटालिक सोडियम के साथ, तो वो क्या हो जाता है, डबल ये कार्बन पर आ जाता है। ये क्या बनाता C2H5Br प्लस 2Na प्लस C2H5Br। आपको दिख रहा होगा कि बनाना क्या चाहिए इसको, ये यहाँ से ये निकल जाता है ऐसे करके Br के साथ, बनता है C2H5 यानी C4H10, 2NaBr बाहर, क्या बनता, ब्यूटेन बनता, जबकि बन क्या रहा है, एथेन। तो ये तो हमें दिख ही गया कि ये क्या है, ये इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है, तो समझ गए ये ऊर्ज रिएक्शन से दिया गया है। तो एक एक स्टेटमेंट इसलिए कहा मैंने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। C2H5Br when treated with sodium ethoxide form डाइइथाइल ईथर। तो देखिए C2H5Br तो ठीक है, ये है Br, ये रिएक्ट किससे कर रहा है, सोडियम इथॉक्साइड के साथ C2H5ONa, तो ये बनाएगा क्या, ईथर बनाएगा C2H5O, ठीक है, तो डाइइथाइल ईथर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये दिख गया हमें कि ये करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमने पहचान लिया कि सी नंबर करेक्ट है, क्योंकि डाइइथाइल ईथर बनता है। क्यों, क्योंकि डी पे देखिए C2H5Br विथ AgCN फॉर्म इथाइल साइनाइड, नहीं इथाइल साइनाइड नहीं बनता है, इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो जब आपने इस क्वेश्चन को किया तो इन चारों स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये भी आपके याद में आ जाएगा, ये भी याद में आ जाएगा और ये भी याद में आ जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछेगा आप बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर एक्वस KOH होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, ठीक है। 15 नंबर CH3NH2 रिएक्ट्स विथ CH3MgX टू गिव, तो ये मिथाइल एमीन है, ये रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो क्या बनाता है, तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिखा है मैंने, ये लिखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम पे होता है पॉजिटिव, जिसके कारण यहाँ पे इसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो जाता है मिथाइल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये बेसिक कैरेक्टर का हो जाएगा, जब ये बेस है, ये अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसके साथ ये जो आ रहा है ये एसिड की तरह बिहेव करता है और H प्लस आयन देता है, जिसको कौन ले लेगा, ये इसको ले लेता है ऐसे CH3H, तो CH4 बन गया और ये मैग्नीशियम सॉल्ट बाहर हो जाता है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन तो देगा ही देगा, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या बना आपका, मेथेन बना। तो ध्यान रखिए इन सब चीजों का, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और बार बार इसको देखिए कि क्या आ रहा है क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ताकि आपके ध्यान में बना रहे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेथेन। हमारा 16 इथाइलिडीन डाइक्लोराइड CH3CHCl2, जिसे जैम डाइहलाइड भी कहेंगे, अभी जस्ट पढ़ाया आपने, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड ऑन। तो एडिशन की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, एडिशन की बात कर रहा है, तो उसमें अल्केन तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अल्केन में एडिशन नहीं होगा, तो ये वाला ये तो गलत है, ये तो है ही नहीं। बाकी इन दोनों में देखिए C2H4 है और ये C2H2 है, तो ये एसिटाइलिन है, इथाइन है, इथाइन पे जब एडिशन होगा हाइड्रोजन क्लोराइड का तब बनेगा वो जैम डाइहलाइड यानी कि इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके। 17 नंबर इथाइल आयोडाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कोहलिक KOH गिव्स। तो एल्कोहलिक KOH फिर से आया है आपके पास, तो देखिए ध्यान से C2H5I इथाइल आयोडाइड ये हो गया आपका, ये रिएक्ट करता है एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक पोटास भी इसको लिख सकता है, ठीक है, कहीं कहीं पे यहाँ पे पोटास लिखा हुआ मिलेगा आपको, पोटास, तो समझिएगा कि KOH बोला जा रहा है आपको, ठीक है। तो जब रिएक्शन करता है तो होता क्या है कि इसमें से H यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है HI, तो बनाता क्या है C2H4, तो क्या बनाइए C2H4 किसको बोलेंगे, इथाइलिन को बोलते हैं, ठीक है, इथाइलिन जब एल्कोहलिक होगा तो ये बनेगा, और किसके कारण, इथाइल आयोडाइड है इसलिए एथाइलिन बनेगा। अगर यही अक्वस KOH होता तो इथाइल अल्कोहल बन जाता। तो आंसर हमारा क्या हो गया, इथाइलिन। क्लियर।
क्वेश्चन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है आपको कि CH3 CH2 CH2 I से आपने स्टार्ट किया, अल्कोहलिक KOH डाला, A बनाया, Br2 डाला, B बनाया, ये डाला तो C बनाया। तो द इन प्रोडक्ट ऑफ C इज, तो C जो बना वो क्या है, अल्कीन है, अल्केनॉल है, या अल्काइन है, या अल्काइल अमीन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बनाने का तरीका, ये देखिए यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है तो ए क्या बनेगा, देखिए पहले तो रिएक्शन हम लोग बना लेते हैं, CH3 CH2I है ना। तो देखिए अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH के कारण HI का रिप्लेस, ये हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर आपने क्या किया, Br2 डाल दिया, Br2 डाल दिया तो बनाया क्या, CH3 CH, एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे। फिर से आपने क्या किया, डाल दिया Na NH2 NH3, तो ये जब डाला आपने तो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा HBr, यानी 2 HBr बाहर हो जाएगा, तो बनेगा क्या, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बनेगा। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है, अल्काइन में बनेगा। हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट C जो होगा मेरा अल्काइन होगा। ठीक है, अल्काइन। तो इस तरीके से एक एक नेम रिएक्शन, एक एक मेथड ऑफ फॉर्मेशन को पढ़िए ढंग से, ताकि आप क्वेश्चन कर सके। ठीक है, देखिए एक अल्कोहलिक KOH को अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। 19 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड उस कंपाउंड को कहा जाता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराता है, या तो राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में। उसके लिए कंडीशन क्या होता है कि किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के पास एटलीस्ट 1 असिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए। अब असिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं, वैसा कार्बन जिसके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। मान लीजिए कि ये F है, ये I है, ये Br है और ये क्लोरीन है। तो जब सारा डिफरेंट है तो ये एसिमेट्रिक है, और जब ये एसिमेट्रिक है तो ये आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में आता है। क्लियर हुआ आपको? अब इसमें पहचान कीजिए कि ऐसा कहाँ है, तो अब हम लोग उसको पकड़ेंगे। तो देखिए पहले 2 क्लोरोप्रोपेन है, तो क्लोरोप्रोपेन मतलब 3 कार्बन बना लिया। ठीक है, 2 पे क्लोरो डाला, तो देखिए इधर भी CH3 इधर भी CH3 है, तो ये तो सेम हो गया, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरे पे क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेन है, तो पहले 1 2 3 4 बना लिया, 2 पे क्लोरो डाल दीजिए। क्लियर? तो देखिए इस तरीके से ये बैलेंस कर दीजिए आप इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे इस कार्बन के पास क्या है, इधर CH3 है, इधर इथाइल है, इधर क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ये जो है ये असिमेट्रिक आपको मिल गया कार्बन, क्योंकि चारों डिफरेंट है। तो चारों डिफरेंट होने के कारण ये एसिमेट्रिक हो गया, और एसिमेट्रिक होने के कारण ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। हमारा आंसर हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। आप एक बार ही बना लो, 3 क्लोरोपेंटेन का भी 5 करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 3 पे क्लोरो डालिए, तो देखा आपने 3 पे क्लोरो डालने पर इधर और इधर क्या मिल रहा है, आपको सेम मिल रहा है ना, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 20, द बैड स्मेलिंग सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश ऑन क्लोरोफॉर्म एंड एलिलीन इज। तो ये देखिए ये क्वेश्चन कार्बाइल एमीन टेस्ट वाला जो क्वेश्चन बनाया था उसी का दूसरा फॉर्म है। तो इसमें क्या है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देखिए यहाँ पे एनिलीन C6H5NH2 को बोलेंगे, कास्टिक पोटाश यहाँ पे KOH हो गया, अल्कोहलिक KOH, और क्लोरोफॉर्म CHCl3 जब ये रिएक्ट करता है तो बनाता है C6H5NC, जिसको बोलते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। और ये इसका स्मेल बहुत गंदा होता है, बैड स्मेल होता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये कार्बाइल एमीन टेस्ट का जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाएगा ये हो गया। यहाँ पे आपने जान लिया कि जो बनता है प्रोडक्ट फिनाइल आइसोसाइनाइड। फर्स्ट है विच अल्कोहल इज मोस्ट एसिडिक, तो मोस्ट एसिडिक, एसिडिक का मतलब है कि H+ आयन रिमूव करने वाला, जिससे H+ आयन निकले। ओके, ये आप समझते हैं एसिडिक कैरेक्टर का मतलब। अब है कि जो जितना जल्दी H+ आयन दे देगा वो उतना ज्यादा एसिडिक नेचर का हुआ। अब इसके लिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट काम करेगा वो आप समझिएगा। अब समझिए, मेथेनॉल है यानी कि CH3OH एथेनॉल है,
यानी कि C2H5OH है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है यानी CH3CH3OH है, ठीक है, इसको आइसो बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। ओके, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल यानी CH3CH3OH, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे CH3 जो है ग्रुप, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है यानी अल्काइल ग्रुप। ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन को पुश करता है टूवर्ड्स ऑक्सीजन की तरफ करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं करेगा। इससे आपको क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तो सिर्फ एक कार्बन है, एक अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, जो कि इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है टूवर्ड्स ओके, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 मिलके बना है C2H5। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ऑक्सीजन पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस केस में ऑक्सीजन के पास पहले से ही लोन पेयर होता है, पहले से ही लोन पेयर होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा उसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, जिसके कारण H+ आयन रिमूव इजिली नहीं कर पाएगा कौन, टर्शियरी ब्यूटाइल। जबकि इस केस में क्या है, सिर्फ एक ही इफेक्ट काम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट, पढ़ा है आपने क्लास 11th के अंदर। तो यहाँ पे देखिए इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, जिसके कारण यहाँ से H+ आयन इजिली रिमूव हो पाएगा, ठीक है। होगा सभी एसिडिक, लेकिन ये मोर एसिडिक होगा, यानी मेथेनॉल इस केस में मोस्ट एसिडिक हो गया, जबकि टर्शियरी ब्यूटाइल लेस एसिडिक होगा। और ऑर्डर जो होता है इसका एसिडिक कैरेक्टर का, प्राइमरी एल्कोहल, फिर सेकेंडरी एल्कोहल, और देन टर्शियरी एल्कोहल। ओके, तो ये आपने देखा कि ये ही ऑर्डर फॉलो करता है। अब इस केस में देखिए, इन दोनों को देखिए, ये दोनों के दोनों प्राइमरी एल्कोहल ही है, मेथेनॉल भी एथेनॉल भी, लेकिन इसमें CH3 है, एक अकेला कार्बन है, जबकि इसमें 2 कार्बन है, इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, मेथेनॉल मोस्ट एसिडिक देन, मोर एसिडिक देन एथेनॉल हो जाएगा प्राइमरी होने के बावजूद। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आंसर हुआ मेथे। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बिनोल इज ट्राइबल नेम फॉर, तो ध्यान रखें कार्बिनोल किसे बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल को मेथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल या कार्बिनोल भी बोला जाता है, तो ट्राइबल नेम है इसका, तो ध्यान में इसको रखिए। तो सी नंबर हो 3, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल गिव्स, तो डिहाइड्रेशन का मतलब हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो एथेनॉल से जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो इनमें से कौन सा बनता है, तो एथेनॉल का पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, CH3CH2OH होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए करना क्या है, डिहाइड्रेशन करना है, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, OH को नीचे लिख देते हैं एक, और यहाँ से एक H को नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डिहाइड्रेशन करा दिया, तो जैसे ही आप यहाँ से H+ आयन ले जाएंगे और इससे OH- आयन ले जाएंगे, तो ये दोनों क्या करेगा, बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये होता किसके प्रेजेंस में है, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होता है। तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हुआ, OH निकल गया H2O के फॉर्म में, यही हुआ डिहाइड्रेशन, और बना क्या, एथाइलिन। क्या बना, एथाइलिन। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है, एथाइलिन, तो ये बनेगा एथाइलिन, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल से एथाइलिन बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया सी नंबर ऑप्शन। नंबर 4 देखेंगे, एक्सेसिव सॉल्युबिलिटी ऑफ लोअर अल्कोहल्स इन वाटर ड्यू टू, यहाँ पे ऑप्शंस है आपके सामने, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझ लीजिए। एक्सेसिव सॉल्युबिलिटी ऑफ लोअर अल्कोहल्स, लोअर अल्कोहल्स जो होते हैं वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे अल्कोहल का मेंबर आगे की ओर बढ़ता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी थोड़ा घटता जाता है। उसका कारण समझ लीजिए, क्या होता है कि ROH आप लिखते हैं, ठीक है, तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल का ये वाला पार्ट जो है OH जो है, फंक्शनल ग्रुप जो है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर बनाता है, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी हो गया। कोई भी मॉलिक्यूल अगर वाटर के साथ H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन देता है, इट मीन्स कि वो सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, एक बार तो आप समझ गए। और ये जो पार्ट है R जो है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, यानी कि वाटर से इसको कोई प्रेम नहीं होता है, हाइड्रोफोबिक
वीक नेचर का होता है। तो यहीं पे आप समझ लीजिए कि लोअर मेंबर में आर चूंकि छोटा है, दैट्स वाई ये सॉल्युबल, एक्सेसिव सॉल्युबल इन वाटर होता है। लेकिन जैसे 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 ब्रांचिंग बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका एल्कोहल प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल होता चला जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी धीरे 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 घटता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हुआ कि एक्सेसिव सॉल्युबिलिटी ऑफ लोअर अल्कोहल्स इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ओके, क्लियर। देखेंगे विच इज नॉट एन अल्कोहल, ये जो ऑप्शंस हैं इसमें से कौन अल्कोहल नहीं है ये बताना है आपको। तो यहाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH है, तो ये अल्कोहल है आपका, ये है, ठीक है। फिर आपका CH2OH, CH2OH लिखने का तरीका ही ये इस तरीके से लिखा गया, ये ऐसा है, देखिए CH2OH, CH2OH डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। तो ये भी अल्कोहल है। यहाँ पे देखिए C6H5CH2OH है, ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल है। ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं C6H5CH2, ये बेंजाइल कहलाता है, तो ये भी अल्कोहल है। लेकिन इसको देखिए C6H5OH है, ये क्या है, ये फिनॉल है, ठीक है, ये फिनॉल है, फिनॉल। तो ये जो है ये अल्कोहल नहीं है, लगता है अल्कोहल की तरह कि OH ग्रुप है इसलिए अल्कोहल है, नहीं, ये OH ग्रुप डायरेक्ट अटैच है किसके साथ, आपके बेंजीन रिंग के साथ, इसको साथ में, इसलिए ये क्या है, फिनोलिक ग्रुप है। ये क्या है, फिनोलिक ग्रुप है, इसलिए ये अल्कोहल की तरह नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, ठीक है। तो इनमें से देख के बताना है कि कौन सा मेथड नहीं यूज होता है एस्टर के फॉर्मेशन में। तो देखिए यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं सबको सब एस्टर बनाएगा, एसिड है, एसिड हलाइड है, अनहाइड्राइड है, तो ये सब अल्कोहल के साथ बनाता है एस्टर, ये पता है हमें। लेकिन एक चीज गौर कीजिए, ये जो है ये बहुत पॉपुलर है, ये तो बहुत पॉपुलर है, तो ये याद रहता है कि ये क्या है, एसिड है, ये अल्कोहल है, एसिड मीडियम में ये एस्टर बनाएगा। फिर ये भी आपका रिएक्शन, ये तीनों के तीनों एस्टर देगा आपको। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में पढ़ना है आपको, ये तीनों एस्टर देगा। लेकिन जहाँ पे आप एसिड और अल्कोहल को रिएक्शन करते देख रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम, वो आपको एस्टर नहीं देगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। ध्यान, क्वेश्चन नंबर 7, मेथाइलेटेड स्पिरिट इज, तो मेथाइलेटेड स्पिरिट कह रहा है आपसे, तो स्पिरिट जो है वो एथेनॉल हो गया। तो एथेनॉल में जब मिथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है, डिनेचर किया जाता है उसका, तो उसे कहते हैं मेथाइलेटेड स्पिरिट। बहुत तरीके से इसको पूछा जा सकता है कि एथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पज से यूज नहीं किया जाए, उसके लिए उसमें मेथेनॉल मिलाया जाता है ताकि वो डिनेचर्ड हो जाता है। तो ध्यान में क्या रखना है हमको कि मेथाइलेटेड स्पिरिट बोलेगा तो हो गया कि एथेनॉल कंटेनिंग सम मेथेनॉल, यही आंसर मेरा यहाँ पे सही होगा। ये नहीं होगा कि मेथेनॉल कंटेनिंग, क्योंकि मेथेनॉल तो ऐसे ही पॉइजनस होता है, हाईली पॉइजनस होता है, प्योर मेथेनॉल नहीं होगा, 95% मेथेनॉल नहीं होगा। तो मेथाइलेटेड स्पिरिट हुआ बी नंबर। ओके, नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए द एंड प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस इज, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है और इसमें इंड प्रोडक्ट आपको बताना है, सी नंबर पे क्या होगा वो बताना है, लेकिन ए और बी बताएंगे तभी तो सी बताएंगे ना। तो देखिए बहुत आसान है, और ये क्वेश्चन देखिए एमसीक्यूज भी है, ये आपको 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसमें देखिए ध्यान से, CH3Br अल्कोहलिक KCN, तो ये जब दोनों रिएक्ट करेगा तो ये आपका KBr बाहर चला जाएगा, बनेगा क्या, CH3CN। क्लियर, ए पे क्या बना, CH3CN। अब इसमें हमेशा एकदम यहाँ बैठा लीजिए कि जब भी CN का साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो CH3CN इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बना लेगा, CH3COOH, CN जो है कन्वर्ट हो गया COH में, ठीक है, ध्यान रखा आपने। तो CH3COH बन गया, बी पे ये बन गया। अभी एसिड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, रिडक्शन कराएंगे आप, तो ये क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। ऐसा अल्कोहल चूंकि 2 कार्बन है इसलिए ये एथेनॉल बनाएगा, CH3CH2OH। तो सी पे क्या बना, CH3CH2OH। ऑप्शन ढूंढिए, है आपका, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऐसा क्वेश्चन देखने में जितना ये लगता है, बनाने में बहुत मजा आता है। क्वेश्चन करेंगे उस टाइप का। देखिए 9 नंबर पे है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस द प्रोडक्ट सी इज,
तो देखिए सीक्वेंस यहाँ दिया है। प्रोडक्ट सी पहचानने के लिए सबसे पहले इसी तरह से आप अपने क्वेश्चन पेपर पे भी ये कर लेते हैं। CH3 CH2 CHO है और H2 पैलेडियम के प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है। H2 यहाँ पे हो रहा है तो रिडक्शन, जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो एल्कोहल बनेगा CH3 CH2OH, ऐसा बन गया। ए नंबर पे ये बन गया। बी पे क्या है, सोडियम के साथ इसका रिएक्शन होगा तो बी पे बनेगा सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, ONA बन गया। अब ये जब ये जो प्रोडक्ट बना बी जो बना वो CH3I के साथ रिएक्शन करेगा तो NaI बाहर हो जाएगा, CH3 इसकी जगह आ गया तो क्या बनेगा CH3 CH2O CH3। इसको क्या बोलते हैं, ये वाला ग्रुप को ईथर बोलते हैं, तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। तो ये जो सीक्वेंस है इस टाइप का क्वेश्चन आप कर पाते हैं तो उससे क्या फायदा मिलता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है या जो केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हैं अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर का, तो वो उसमें ये सब पढ़ाया गया है, सिर्फ एक रिवीजन करते चले जाइए कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, ईथर। ओके 10 व्हेन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वेपर्स पास्ड ओवर हीटेड कॉपर इट गिव्स, तो क्या करता है, देखिए ये केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आप ऐसा लिखेंगे, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जब आप कॉपर से पास करेंगे, हीटेड कॉपर से, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो देखिए इसमें ध्यान रखिएगा हमेशा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाएगा एसीटोन। क्या बनाएगा, एसीटोन। यहाँ से H2 का एलिमिनेशन हो जाता है और एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है इसलिए एसीटोन बना, अदरवाइज क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। प्राइमरी अल्कोहल होता है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, जबकि आपका सेकेंडरी था यहाँ पे अल्कोहल, इसलिए जब इसको पास किया गया तो ये क्या बना दिया, एसीटोन बना दिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ग्लिसरीन इज सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक या एस्टर। तो देखिए ग्लिसरीन जो है, जो कि अभी आप लोग स्किन के लिए यूज करते हैं, जाड़े के दिनों में बहुत अच्छा होता है, तो ग्लिसरीन को ही ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। फॉर्मूला देखिए इसका होता है CH2OH, आपको याद आएगा कुछ लिखते ही CH2OH, यही है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ग्लाइसरॉल है तो इसको क्या बोलेंगे, आपका सेकेंडरी तो नहीं है, टर्शियरी भी नहीं है, तो ये है क्या, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि 3 OH ग्रुप इसके पास प्रेजेंट है, तो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल हमारा यहाँ पे ऑप्शन में सही। क्वेश्चन नंबर 12, पावर अल्कोहल इज मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड अल्कोहल इन द रेशियो। बस इसको याद रखिएगा कि पावर अल्कोहल मिक्सचर होता है किसका, पेट्रोल एंड अल्कोहल का। रेशियो क्या होता है, 4:1। 13 इथाइल अल्कोहल डीनेचर्ड बाई, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है तो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन आपने किया भी है अभी पहले। इथाइल अल्कोहल को डीनेचर किया जाता है, यानी कि उसको ड्रिंकिंग पर्पज से हटाने के लिए, यानी लोग ज्यादा ही पी जाते हैं इथाइल अल्कोहल, पता है आप सबको, तो इथाइल अल्कोहल को यूज नहीं कर सके फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, उसके लिए उसमें मिलाया जाता है क्या, मिथाइल अल्कोहल एंड पैरिडीन, मतलब और भी नेफ्था भी मिलाया जाता है इसमें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से हम लोग देखेंगे तो मिथाइल अल्कोहल एंड पैरिडीन मिलाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्यूटेन टू ओल इज, तो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है या कोई नहीं है। तो देखिए ब्यूटेन टू ओल पहले लिखिए, C तो 4 हो गया, ब्यूटेन के लिए 4 लिख दिया, 2 पे ओल है 1 2 पे ओल डाल दिया। तो देखिए कैसा अल्कोहल दिख रहा है, ये ऐसा अल्कोहल है, OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो दो तरफ से कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये कौन सा अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। अगर यहाँ पे एक और C जुड़ जाता और तब OH होता तो ये टर्शियरी अल्कोहल हो जाता। कैसा हो जाता, टर्शियरी अल्कोहल, क्यों, क्योंकि वैसे कार्बन से जुड़ा होता, जो 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा है तो वो टर्शियरी हो जाता है। प्राइमरी का तो सभी को पता है कि एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है ब्यूटेन टू ओल, तो ब्यूटेन टू ओल में इस कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हमारा एक कैसा अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। ईथर्स आर वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। ईथर बोले तो मान लीजिए एक लिख लेते हैं OCH3, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जिस कंपाउंड के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, लेविस बेस होता है। क्यों, क्योंकि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो डोनेट किया तो लेविस बेस, तो इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो ये अपने आप में ही बेस है, लेविस बेस है, ठीक है। तो ये किसके लिए गुड सॉल्वेंट होगा, ये किसको घुलाएगा, लेविस एसिड को घुलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को लेना चाहेगा, दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएगा, यानी गुड सॉल्वेंट फॉर लेविस
एसिड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, रिएक्शन COH2 वाटर गैस H2, ये जो आप देख रहे हैं कंपोजिशन, ये वाटर गैस के लिए यूज किया जाता है H2। इन दिस कंडीशन मे बी यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, किसके मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल किया जाता है इस रिएक्शन को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप पढ़ते हैं अल्कोहल का, तो उसमें ये पढ़ाया जाता है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथाइल अल्कोहल है, मेथेनॉल को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिए इसका। ये क्वेश्चन, द फिनॉल इज डिस्टिल्ड विथ जिंक डस्ट इट गिव्स, तो ध्यान रखिए फिनॉल लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, OH, या फिर इसको आप लिख सकते हैं C6H5OH, ये फिनॉल है। फिनॉल को जब जिंक डस्ट के साथ डिस्टिल किया जाता है तो ये बेंजीन बनाता है, C6H6 बनाता है। बहुत पॉपुलर कन्वर्सन है ये, फिनॉल से जिंक बनाने का कन्वर्सन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कहाँ पे है, ए पे है, C6H6। नंबर 18 देखेंगे, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर जनरली एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, न्यूट्रल ग्रुप और नन ऑफ दिस। तो पहले इसको समझेंगे कि ऑर्थो पारा मेटा, ये जो आता है वर्ड, ये किसके लिए आता है, बेंजीन रिंग एरोमेटिक जहां इंट्रोड्यूस होता है वहां पे जाके आपको ऑर्थो मेटा पारा होता है। तो कह रहा है कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होता है वो एक्चुअली रिंग को क्या करता है, एक्टिवेट करता है या डीएक्टिवेट करता है, क्योंकि हमें सबको पता है कि एरोमेटिक रिंग में कौन सा रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, SE ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए वो एक्टिवेट करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कैसे, एक फिनॉल लिया आपने, बेंजीन रिंग बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो बेंजीन रिंग, थोड़ा सा समय लगेगा, समझ तुरंत जाइएगा, देखिए ऐसा हो गया, ये बेंजीन रिंग के साथ फिनॉल आ गया, ठीक है। फिनॉल में O के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये देखिए जहां पे फंक्शनल ग्रुप है वो पारा पोजीशन होता है, वो क्या होता है, पारा पोजीशन। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो देखिए आगे क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा कहाँ, यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा निगेटिव, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा निगेटिव। तो अब ध्यान देंगे आप कि ये पारा था, तो ये क्या था, ऑर्थो, फिर ये मेटा, अब फिर ये पारा, ठीक है, ऑर्थो मेटा पारा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव है, इसलिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करेगा अपनी तरफ, फिर पारा पोजीशन पे भी अप्रोच करेगा इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्थो पारा पे ये अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है रिंग में जो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, तो वो आपके रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट कर देगा, यानी कि एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाता है, कौन, ऑर्थो पारा पोजीशन पे जो है। आपके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें ऑर्थो मेटा पारा ये जो वर्ड है, इस पे कैसे काम करता है हमारा रिंग, ये सब कुछ समझाऊंगी आपको ढंग से। तो यहाँ पे एक छोटी सी कोशिश की है मैंने आपको समझाने की कि अगर ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक्टिवेट कर देगा रिंग को अपने रिएक्शन के लिए, क्योंकि रिंग में यही रिएक्शन जनरली होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 19 देखेंगे, द रिएक्शन C6H6CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 गिव्स टोलुइन और HCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ध्यान रखिए ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम्पल है किसका, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट में दो तरह का रिएक्शन पढ़ाया जाता है आपको, ये है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट में दो तरह का होता है, ये यूज कर लीजिएगा वर्ड, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन, ठीक है, डाइलेशन। तो ये दोनों ही फ्राइडल क्राफ्ट में ही होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे CH3Cl है तो अल्काइलेशन हो गया, और इसी के जगह पे CH3COCl दे देगा तो वो असाइलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन अलग से भी पूछता है, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन भी पूछता है। अगर फ्राइडल क्राफ्ट सिर्फ पूछता है तो दोनों ही एग्जाम्पल आपको देना पड़ता है। देखेंगे उर्ज फिटिंग रिएक्शन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। तो सबसे पहले जाने कि उर्ज फिटिंग रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है और इसको ध्यान रखना होगा, तभी इसका आंसर आप कर पाएंगे। उर्ज फिटिंग में क्या होता है, एक होता है उर्ज रिएक्शन, ठीक है, एक होता है उर्ज फिटिंग रिएक्शन। उर्ज फिटिंग में होता है कि आप
कोई भी आप एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे, ठीक है, उसको रिएक्शन देंगे सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ, और दूसरा जो होता है वो अल्काइल हलाइड होता है। एक बेंजीन के साथ होता है, एरोमेटिक हलाइड होता है, और एक अल्काइल हलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो ये R यहाँ चला जाएगा और 2NaX बाहर आ जाएगा। तो क्या बना ये, देखिए इसको, ये क्या बन रहा है, R यहाँ डाल दिया और 2NaX बाहर कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बना ये क्या है, अल्काइल बेंजीन है कि नहीं, अल्काइल बेंजीन है ना। तो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन का यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, ऑप्शन नंबर ए हो गया। जबकि ऊर्ज रिएक्शन का यूज किया जाता है छोटे अल्केन से बड़े अल्केन को पाने के लिए, यानी कि एथेन से ब्यूटेन बनाना हो तो सबसे बढ़िया रिएक्शन होता है ऊर्ज रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने टोटल 20 क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से और देखेंगे क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनाइलिक ग्रुप। तो कार्बोनाइलिक ग्रुप जहां भी C डबल बॉन्ड O होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में जो आपको पाया जाता है ये ग्रुप, इसी को कहते हैं कार्बोनाइलिक ग्रुप। तो इस कार्बोनाइलिक ग्रुप में ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है कैसा है। तो देखिए जितना भी सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर होता है उसको ऐड करके हाइब्रिडाइजेशन बताया जाता है। तो यहाँ पे तो लोन पेयर है नहीं कार्बन के पास, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो एक सिग्मा, दो सिग्मा और ये तीसरा सिग्मा। ये जो बॉन्ड देख रहे हैं जहां भी मल्टीपल बॉन्ड होता है वहां पे सिर्फ एक सिग्मा होता है, बाकी जो बच गया सब पाई हो जाता है। तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तीन सिग्मा, तो तीन सिग्मा बॉन्ड यानी एक S और दो P, sp2। कैसा हाइब्रिडाइजेशन हुआ इस कार्बन का, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो टिक लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। ओके क्लियर। मोस्ट रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड इज, कार्बोनाइल कंपाउंड यानी C डबल बॉन्ड O जिसमें होगा। तो देखिए ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड है, ये एसीटोन है और ये प्रोपाइनोल्डिहाइड है, ठीक है। तो अब इसमें पहचान करना है कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मान लिया कि आपके पास ये है ना H, तो होता जब रिएक्शन जब करवाया जाता है तो होता क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो खींचता है टूवर्ड्स ऑक्सीजन की तरफ और कार्बन बियर करता है पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया जिसके कारण इस पे हो गया निगेटिव और कार्बन पे हुआ पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव सेंटर कार्बन देख रहे हैं आप, इसी पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सबसे पहले कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। इसलिए कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होता है आके, इसलिए उसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एक क्वेश्चन ये भी आप दिमाग में रखेंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड क्या शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्लियर, इतना समझ गए आप। तो ये चीज बनता है तब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब आप समझेंगे इस ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर रिएक्टिव नेचर का होगा। तो देखिए अब आप वन बाई वन समझेंगे। देखिए इसको समझिए, H क्या है लिखा हुआ, HCHO, H C डबल बॉन्ड O H। क्लियर। दूसरा जो दिया है वो दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O H। तीसरे नंबर पे है एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और चौथे नंबर पे जो है वो है C2H5 C डबल बॉन्ड O H। क्लियर, इतना है। अब आप समझिए यहाँ पे कि ये जो HH देख रहे हैं ये तो कोई इफेक्ट ही नहीं शो करता है, जबकि अल्काइल ग्रुप जो होता है मिथाइल हो इथाइल हो वो क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। अब आप समझेंगे कैसे, देखिए कि C जब आपका ये खींचता है इलेक्ट्रॉन तो इस पे बनता है पॉजिटिव। क्लियर है ना। तो ये जो CH3 है प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है जिसके कारण इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी पॉजिटिव बना लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू मिल रहा है जिसके कारण इसका रिएक्टिविटी थोड़ा घट जाएगा। और इस केस में तो आप क्या देख रहे हैं कि ये तो ठीक है भाई कि यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया लेकिन इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी निगेटिव चार्ज मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो पॉजिटिव है उसमें थोड़ा सा कमी आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा। तो रिएक्टिव के हिसाब से देखा जाए कि मोस्ट रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड इन गिवन में कौन सा होगा, आपका फॉर्मल्डिहाइड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। अगर आपसे कहा जाए कि ऑर्डर बता दीजिए तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये होगा, क्योंकि इसमें है ही नहीं कोई भी
ऐसा ग्रुप जो कि कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा भी मिनिमाइज कर सके, इसलिए ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल फटाक से अटैक कर देगा आके इसके ऊपर। तो जो जितना तेजी से रिएक्शन करे उसे रिएक्टिव बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद नंबर 2 आ जाएगा CH3 CHO। उसके बाद नंबर 3 आ जाएगा C2H5 CHO। और सबसे लास्ट में कौन आएगा, सबसे लेस रिएक्टिव कौन होगा, एसीटोन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके कैसे काम करता है। कि इसका नेचर है कि इसको न्यूक्लियोफाइल एडिशन करना है, तो न्यूक्लियोफाइल जितना तेजी से बनेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के बाकी सब में क्या है, बनेगा, लेकिन उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए कहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है। इसलिए ऑर्डर ये हुआ, आंसर ए हुआ। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, विच कार्बोनाइल कंपाउंड डज नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए अल्डोल कंडेंसेशन का ये आपको जो शर्त है, कंडीशन है, क्या है कि आपके कार्बोनाइल कंपाउंड के पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब बारी आता है अल्फा हाइड्रोजन समझने का। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, तो जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप से सटा हुआ कार्बन होता है, जैसे फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, उस फंक्शनल ग्रुप के सीधे चिपका हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से चिपका हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल कंडेंसेशन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो फिर क्या होता है, वहां पे कैनेजारो रिएक्शन होता है, आगे क्वेश्चंस में आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको बस पहचान करना है कि कौन सा नहीं करेगा, डज नॉट अंडरगो है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए CHO यहाँ पे कीटोन है, तो सब हर एक के साथ फंक्शनल ग्रुप के साथ सटा हुआ कार्बन तो है ही ना, और कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है, इसलिए ये तीनों तो करेगा। सिर्फ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये हो गया अल्डिहाइडिक ग्रुप, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, इससे सटा हुआ हाइड्रोजन है, कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा कैसे, इसलिए यहाँ पे यही एक ऐसा है जो शो नहीं करेगा। तो ये हो गया अल्डोल कंडेंसेशन आपका फॉर्मल्डिहाइड नहीं करता। नंबर 4 देखेंगे, फॉर्मल्डिहाइड नॉट यूज्ड इन। तो किसमें यूज नहीं किया जाता है, तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड का यूज अधेसिव बनाने में होता है, ट्रूथ पाउडर में भी होता है, बेकेलाइट जो कि एक पॉलीमर है उसको बनाया जाता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड मिलाकर। तो ये पॉलीमर में आपको पढ़ना है, तो बेकेलाइट में होता है। सिर्फ कहाँ नहीं होता है, तो एक्सप्लोजिव्स बनाने में फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसको याद रखेंगे तो आपको यूज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड भी याद रह जाएगा। ओके, क्लियर। नंबर 5 देखेंगे, द आयुपेक नेम ऑफ CH3CHO इज। तो जब आयुपेक नेम की बात होती है तो पहला तो नंबरिंग करना पड़ता है, और यहाँ पे चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हमेशा नंबरिंग जो है उसी कार्बन से स्टार्ट होगा जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। तो 1 यहाँ लिखेंगे और 2 इसके बगल वाला हो गया, 1 2। तो 2 जो कार्बन नंबर होता है उसका रूट वर्ड क्या होता है, एथेन होता है, एथेन। ठीक है, और इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, इसके लिए जो सफिक्स नेम यूज होता है वो क्या होता है, अल अल। ठीक है, तो एथेन 1 पे चुकी है इसलिए नंबर देने का जरूरत नहीं होता है, एथेनल लिख देते हैं, या फिर कुछ बच्चे अगर ऐसा भी लिख देंगे एथेन 1 अल तो भी सही है। तो 1 को नहीं भी लिखते हैं चलता है, तो यहाँ चूंकि ऑप्शन में नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एथेनल होता है, AL होता है सफिक्स। ठीक है, एक समझ गए बात आप। अब एक चीज और, यहाँ पे देखिए ई एब्सेंट होगा, जैसे एथेन का ई जो होता है उसको हटा दिया जाता है क्योंकि जस्ट उसके बाद वोवेल आ रहा है अल। ओके, तो ये सब चीज आपको आयुपेक नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट में बताया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो नाम है देखिए, CH3CHO का कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड, और आयुपक नेम क्या हुआ, एथेनल। ये क्या लिखा है, एथेनोल लिखा है, ओल 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 मतलब एल्कोहलिक ग्रुप, और ये लिखा है मिथाइल अल्डिहाइड, ये सर्वथा गलत है। यहाँ पे आपका आंसर जो आयुपक नेम है वो क्या होगा, एथेनल, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन अल्डिहाइड इज ऑफ। तो कार्बोनाइल ग्रुप बोले तो C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं। तो एल्डिहाइड में जो ये ग्रुप है C डबल बॉन्ड O वाला, उसका कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, नहीं पता कौन सा डिग्री है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले फॉर्मूला एक लिखा CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड या एथेनल है ये। तो कौन सा डिग्री आपको ये दिख रहा है, ये जो कार्बन है ये कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन है मात्र एक कार्बन से जुड़ा है ना इधर,
तो ये 1 डिग्री हो गया। कौन सा हो गया? 1 डिग्री हो गया। तो आंसर यहाँ पे हो गया हमारा ए 1 डिग्री। अगर इसी क्वेश्चन में कार्बोनाइल ग्रुप इन अल्डिहाइड के जगह कर देता कीटोन, समझिए कीटोन कर देता, तो कीटोन में क्या हो जाता? कीटोन के लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारा क्या है? ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया कीटोन का। तो कीटोन का कार्बन कैसा हो जाएगा? इधर से भी कार्बन से जुड़ा है, इधर से भी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री हो जाता। कीटोन पूछेगा तो 2 डिग्री, एल्डिहाइड पूछा है 1 डिग्री। 7 एन एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ध्यान रखिए क्या बनता है? एक एसिड बनता है। यानी एकदम दिमाग में बैठा के रखिए कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो बन जाता है एसिड, और यही एल्डिहाइड का रिडक्शन कराइएगा, रिडक्शन पूछता तो अल्कोहल हो जाता। ठीक है, ध्यान में हो गया आपको। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, व्हेन फॉर्मल्डिहाइड हीटेड विथ अमोनिया द कंपाउंड फॉर्म्ड इज। तो देखिए इसको बस याद रखना है आपको कि फॉर्मल्डिहाइड को जब हीट किया जाता है अमोनिया के साथ तो बनता है हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमीन, जिसे यूरोट्रोपिन भी कहा जाता है, और ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन से बनता है, जबकि फॉर्मलिन जो है ये फॉर्मल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन होता है, aqueous सॉल्यूशन, जो कि यूज किया जाता है बायोलॉजी लैब में स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए। ओके, ये यूज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है, जबकि ये क्या है? रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विथ अमोनिया है। ठीक, 9 देखेंगे, कीटोन ऑन रिडक्शन गिव्स। तो आप ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और प्लस कीटोन, ये दोनों रिडक्शन के बाद देता क्या है? अल्कोहल देता है। ये लिख लीजिए कहीं पे कॉपी पे, ये देता है। ठीक है, अब बारी आती है कि कीटोन से बनाना है, तो कीटोन कोई भी कीटोन आप लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे ना, ये है कीटोन। इस कीटोन का जब रिडक्शन करेंगे आप तो इससे जो अल्कोहल तैयार होगा वो कैसा हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि OH जो जुड़ा है वैसे कार्बन से जुड़ा है जो दो तरफ के कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये खुद ही सेकेंडरी है। ठीक है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ OH बनेगा, इसलिए सेकेंडरी कार्बन होगा, न कि डायहाइड्रिक या टर्शियरी। ध्यान दीजिएगा, डायहाइड्रिक बोलने का अर्थ है जब 2 OH ग्रुप आता है तब डायहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। यहाँ पे एक ही OH ग्रुप रहेगा लेकिन अटैच है ऐसे कार्बन से जो खुद ही 2 डिग्री है, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये कौन सा अल्कोहल बना? सेकेंडरी अल्कोहल। नंबर 10 देखिए, विच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रिपेयर इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में से आपको ढूंढ के बताना है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज किया जाए कि बनेगा इथाइल मिथाइल कीटोन। तो एक चीज देखिए, ऑप्शन में साफ दिख रहा है कि ओल 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 है, यानी कि अल्कोहल तो होगा ही होगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनेगा। ठीक है, तो कीटोन किससे बनेगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पहला काम क्या कीजिए, इथाइल मिथाइल कीटोन लिख लीजिए आप पहले। तो C2H5COCH3 इथाइल मिथाइल कीटोन, ये हो गया आपके पास कि यही बनाना है आपको। अब आप देखिए पहले ऑप्शन पे क्या है? प्रोपेन टू ओल। तो इस ऑप्शन के लिए जब आप लिखेंगे प्रोपेन टू ओल के लिए तो क्या है? 1 2 3 हो गया और 2 पे ओल यानी कि OH ग्रुप। तो इसका अगर ऑक्सीडाइज भी इसको करेंगे आप तो क्या बनेगा? मिथाइल डाई मिथाइल कीटोन बनेगा। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये नहीं बनेगा। ब्यूटेन 1 ओल है तो ब्यूटेन 1 ओल बना लीजिए। 1 2 देखिए 1 2 3 4 बना। 1 पे ओल है यानी कि 1 नंबर पे OH ग्रुप डाल दीजिएगा। तो इसका भी ऑक्सीडाइज कीजिएगा तो इथाइल मिथाइल कीटोन नहीं बनेगा। अब बारी आती है तीसरे नंबर ऑप्शन की। तो देखिए ब्यूट 2 ओल है तो पहले तो ब्यूट बना लीजिए, 4 ब्यूट बना लिया, 2 पे ओल डाल दीजिए, 2 पे ओल डाल दीजिए यानी कि OH डाल दीजिए। अब इसका ऑक्सीडाइज करा दीजिए। तो जब इसको ऑक्सीडाइज कीजिएगा तो देखिए ये तो जहां भी अल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां अल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर हो गया इथाइल, इधर हो गया मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन बनेगा। तो बस ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया?
सी नंबर सही हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और समझ के बनाना है। तो बस करिए क्या, तो जो पाना है उसको लिख लीजिए पहले और फिर ऑप्शन में देखिए कि कहाँ से पॉसिबिलिटी है। ये तो क्लियर है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है, आपको ऑक्सीडाइज कराना है अल्कोहल को। तो अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ है, तो अब ये नहीं सोचिएगा कि इधर इधर यहाँ पे तो इथाइल इधर था इधर मिथाइल था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अल्फाबेटिकल इथाइल मिथाइल कीटोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द एंड प्रोडक्ट इज। एंड प्रोडक्ट बताना है, सीक्वेंस दिया है रिएक्शन का आपके सामने, CH3 CHO HCN, A बनेगा फिर B बनेगा। ठीक है, तो पहले आपको करना क्या है, CH3 CHO का रिएक्शन कराइए HCN के साथ। अभी जस्ट मैंने आपको बता रखा है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ पड़ा पॉजिटिव चार्ज, तो आपका जो HCN यहाँ है ना, तो ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया। यहाँ पॉजिटिव है कार्बन पर, तो ये CN आ जाएगा इसके पास और ये H चला गया इसके पास। तो आपके सामने जो बन के आया वो क्या आया, A नंबर पे क्या बनेगा, CH3 CN इसके साथ जुड़ चुका है, CNOH। ठीक है, और ये जो H है वो तो रहेगा ही ना, भागेगा कहाँ, यहाँ रह गया ऐसे। ठीक है, ये कौन सा बना, A बना, क्या बना, A बना। अब इस A का हाइड्रोलिसिस कराना है वाटर के साथ। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा दीजिएगा। तो वैसे केस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस CN का हाइड्रोलिसिस होता है तो ये एसिड में कन्वर्ट होता है, तो बाकी जैसे है वैसे रहेगा। CN को COOH बनाना है आपको, बना क्या देखिए, CH3 CHOH और इस CN के जगह पे COOH कर देना है, COOH। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए इसको, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन नहीं समझ में आने लगता है। CH3 CHOH अगर हम ऐसे ही लिख दें तो क्या दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत है। ये कह रहा है चीख चीख के कि इसी कार्बन से मैं जुड़ा हूँ। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन का टेट्रा वैलेंसी पूरा होगा, एक हाइड्रोजन दूसरा OH और तीसरा इससे और चौथा भी इधर से हो ही रहा है, तो इसलिए ये क्लियर है कि इसी कार्बन से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा। ठीक है, अब एक होमवर्क आप करेंगे, इस कंपाउंड का आयुपैक नेम लिखकर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, नंबर 12 देखेंगे, द इनोलिक फॉर्म ऑफ कीटोन्स कंटेन्स। ठीक है, पहले तो इनोलिक फॉर्म लिखिए, उसके बाद उसमें देख लीजिए और फिर ऑप्शन में टिक लगा दीजिए। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, इनोलिक फॉर्म लिखना है हमें। इनोलिक फॉर्म कीटोन का जो होता है, पहले तो कीटोन ये होता है COCH3, इसका इनोलिक फॉर्म जब आप लिखेंगे तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन के पास, और CH3। ये हो गया आपका क्या, इनोलिक फॉर्म ऑफ कीटोन। ठीक है, अब पहचान कीजिए कितना सिग्मा है, तो काउंट कैसे करेंगे, देखिए 2 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, 2 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 और 1 3 4, और ये OH के बीच में भी 1 सिग्मा होगा, 4 1 5 5 1 6 और इससे 3, तो 9 सिग्मा हो गया, 9 सिग्मा बॉन्ड हो गया। एक तो हमें पहचान में आ गया, 2 लोन पेयर दिख रहा है, 2 लोन पेयर दिख रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बचा पाई बॉन्ड, एक ही तो पाई है, तो खोजिए 9 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 9 सिग्मा बॉन्ड्स 1 पाई बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, पहले आपको आना चाहिए कि कीटोन का इनोलिक फॉर्म ये हुआ, पूरा परफेक्ट लिखिए और पहचान कीजिए। ऐसा लिखने के बाद बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं, OH को काउंट ही नहीं करते कि इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड भी है, OH के बीच में सिग्मा है, इसलिए उसको भी ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिथाइल कीटोन्स आर कैरेक्टराइज्ड थ्रू। मिथाइल कीटोन लिखिए पहले, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन। ठीक है, ये पहले वाले भी वीडियोस में बताया है आपको, इससे पहले जो MCQs पढ़ा है अल्कोहल कीटोन्स का, सॉरी अल्कोहल और इथर और फिनॉल का। ठीक है, तो चलिए, मिथाइल कीटोन्स आर कैरेक्टराइज्ड थ्रू, तो मिथाइल कीटोन ये है और कैरेक्टराइज किससे होता है, मतलब उसका सबसे स्पेशल टेस्ट कौन है, जो सिर्फ मिथाइल कीटोन ही देगा, बताया गया है आपको। ठीक है, तो वो टेस्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कि ये फंक्शनल ग्रुप है किसी कार्बन या हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच, या फिर इसको मिथाइल कीटोन भी बोलते हैं, है तो आपका वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी येलो PPT ऑफ CHI3 देगा। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर बी। 14 है, व्हेन एसिटल्डिहाइड हीटेड विद फैलिंग सॉल्यूशन इट गिव्स रेड PPT ऑफ।
ट्रायलिंग सॉल्यूशन क्या देता है, कौन सा रेड पीपीटी देता है, CuO देता है या Cu2O देता है। तो हमेशा याद रखिएगा Cu2O देता है, क्यूप्रस ऑक्साइड देता है, और ये आपका क्या है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, जबकि ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड है। तो ये रेड पीपीटी होता है, रेड ब्राउन कलर का पीपीटी होता है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन बाय द नेम ऑफ। इस रिएक्शन को देखिए और बताइए इसमें से कौन सा नेम रिएक्शन है, रोजेनमंड है, स्टीफेंस है, या कैनिजारोज है, या नन, हम लोग का सबका फेवरेट। तो देखना ये है कि कौन सा रिएक्शन है। तो इसको बुक को खोलिए आप, बुक में एकदम क्लियर एनसीईआरटी बुक में दिया है। इस रिएक्शन को एसिड हलाइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए जब PDBSO4 का इस्तेमाल किया, ये एजेंट फिक्स है, ये एजेंट होगा तभी। ठीक है, तो उसे कहा जाता है क्या, रोजेनमंड रिडक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, रोजेनमंड रिडक्शन बोलिए, रिएक्शन बोलिए, रिडक्शन ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। 16 देखेंगे, अ प्लास्टिक बेकेलाइट इज अ कंपाउंड ऑफ HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड विद, फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या मिलाया जाता है जो प्लास्टिक बेकेलाइट बनता है। जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, बोला है मैंने, आप ऑप्शन बता दें फटाक से। तो यहाँ पे ऑप्शन है फिनॉल, टोलुइन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड। याद रखिए HCHO प्लस फिनॉल होता है तो बनता है बेकेलाइट। ठीक है, पॉलीमर बनता है, तो आंसर क्या हो गया, ए, फिनॉल। क्लियर। नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स बहुत देर से आपको बता ही रही हूँ, इनमें से पहचान कीजिए कि सही कौन है। तो सही पहचानने का सबसे सही तरीका ये है कि एक कार्बोनाइल कंपाउंड, आप चूंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि कीटोन आपको दिया गया है, क्योंकि दो दो आर है, तो एल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन दिया गया है आपको। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए अपना। ठीक है, और डबल बॉन्ड वो कर दीजिए, तो ये ऐसे ही जाएगा जब जाएगा। तो ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब जहां ऐसा है वही सही है, तो यहाँ है ना डेल्टा पे, सॉरी सी पे डेल्टा प्लस और ओ पे डेल्टा, ओहो दोनों गलत हो जाएगा, ये डेल्टा प्लस होगा, यहाँ पे ये माइनस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही कर लीजिए थोड़ा, तो ए नंबर हमारा सही हो गया। तो ये सब ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बारीक बात। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, द प्रोडक्ट सी ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया है, उसमें प्रोडक्ट सी यानी यहाँ पे ये क्या बनेगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहली बात CH3CN है, CH3CN का हाइड्रोलिसिस करके A बनाइए पहले, तो बनेगा CH3COOH, क्योंकि CN का हाइड्रोलिसिस होता है तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो बना A नंबर पे, वो रिएक्ट करेगा NH3 के साथ, तो बनाएगा CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट बनाएगा। ठीक है, अब इस अमोनियम एसीटेट को हीट कर दीजिएगा तो ये बना लेगा CH3CONH2, जिसको बोलते हैं क्या, एसीटा अमाइड। क्या बोलते हैं, एसीटा अमाइड। तो रिएक्शन यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है एसीटा अमाइड, तो ये हमारा ऑप्शन सी नंबर सही हो गया। क्लियर आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब होता है COOH ग्रुप होना। ठीक है, तो चलिए, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हो गया CH3COOH, तो इसमें तो है ही है। फिर आते हैं मैग्नोइक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, यहाँ भी हमने देखा कि है। फिर बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड में क्या होता है, ऐसा होता है, बेंजीन रिंग होता है, उसमें भी COH होता है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो प्रेजेंट हो गया ना। और सी नंबर पे दिया है पिक्रिक एसिड, लगता है कि एसिड है तो COOH तो होगा ही होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एसिड का मतलब है COH ग्रुप का प्रेजेंट होना, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रेजेंट होना। लेकिन पिक्रिक एसिड को बोलते क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनोल। ओके, इसलिए ये क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए दिया जाता है। यहाँ पे आपका आंसर हो चुका है सी, देख लीजिए क्या होता है। ये आपने बेंजीन बनाया ना, OH डाला, फिनॉल हुआ 2,4,6 नाइट्रो। ठीक है, ये है आपका पिक्रिक एसिड। सुनने में लगता है कि COH ग्रुप है लेकिन होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन सोडियम फॉर्मेट हीटेड विद सोडा लाइम इट फॉर्म्स। क्या देता है ये, तो सोडियम फॉर्मेट बोले तो HCOONA, ये हो गया हमारा सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, इसको सोडा लाइम के साथ आपको रिएक्शन देना है, यानी कि मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। सोडा लाइम का मतलब होता है कि NaOH प्लस CaO के मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। ठीक है,
तो ये जब रिएक्शन करता है तो बनाता है Na2CO3 प्लस H2 निकल जाता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या आंसर हो गया आपका, हाइड्रोजन H2 बनता है, यही ब्रेक करके फिर आपको CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो खैर यहाँ पे हमारा जो काम था कि सोडियम फॉर्मेट को जब रिएक्शन देते हैं सोडा लाइम के साथ तो वो क्या बनाता है आपका, H2 गैस बनाता है। चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का एमसीक्यूज बनाने जा रहे हैं उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि अमाइन 3 तरह का पढ़ना होता है आपको, प्राइमरी, टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें से एक जनरल फॉर्मूला आपको बताना है कि अमाइन का कौन सा होगा। तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, प्राइमरी अमाइन का होता है फॉर्मूला क्या, CnH2n। आप ऐसे देखिए CnH2n प्लस 1 NH2, ठीक है। इसी तरह से सेकेंडरी के लिए, सेकेंडरी अमाइन के लिए हो जाता है CnH2n प्लस 2 NH, और टर्शियरी के लिए हो जाता है CnH2n प्लस 3n, ओके। तो ये अलग अलग ये होता है, प्राइमरी के लिए ये, सेकेंडरी के लिए ये और टर्शरी के लिए ये। तो यहाँ आप ऑप्शन में देखिए कि ये तो है नहीं, ये है नहीं, एकमात्र ये है CnH2n प्लस 3n जो मैच कर रहा है इसके साथ, किसके साथ, टर्शियरी अमीन के साथ। तो ये मात्र ऐसा फॉर्मूला है जो हर एक के लिए, प्राइमरी के लिए भी, सेकेंडरी के लिए भी और टर्शियरी के लिए भी वैलिड होगा। आप एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं इसके साथ। मान लीजिए कि एक प्राइमरी लिखा आपने CH3NH2, ठीक है। इसको देखिए इसमें बैठा के, एक कार्बन है 2 × 1 प्लस 3, ठीक है, N हुआ। देखिए एक कार्बन और 3 2 5 हाइड्रोजन है, यहाँ हो गया ना 2 और 3 5 हाइड्रोजन। इसी तरह से आप चेक कर लीजिए अपने लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि क्या सही है। ये हो गया सेकेंडरी और एक हो गया ये टर्शियरी। आप चेक कर लेना खुद से, यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, एक नंबर ऐसे बता दिया, सेकेंड में आप बैठा के देख लीजिए और आंसर हो गया C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाइन में कंटेन, अमाइन में क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है, NH ग्रुप होता है, N ग्रुप होता है या ऑल होता है। तो ये ध्यान रखिए, ये NH2 कहीं पे भी NH2 है ना तो वो प्राइमरी है, वो कौन सा एमीन है, प्राइमरी एमीन है, लेकिन है तो एमीन ही ना। NH है जहां भी ये प्रेजेंट रहेगा, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे जहां आपको इसी से पकड़ लेना होगा, NH है तो वो सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी एमीन हो गया, और ये है तो ये टर्शियरी एमीन हो जाता है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ क्या हुआ, ऑल, ओके, क्लियर। नंबर 3 देखेंगे, द डाइअमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड इज, देखिए डाइअमाइड बोला है तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, एसिटामाइड तो इसमें एक ही अमाइड है, डाइअमाइड नहीं है। फॉर्माइड इसमें भी एक ही अमाइड है, बेंजामाइड इसमें भी एक ही अमाइड है, कहीं पे भी डाइअमाइड नहीं है। तो एकमात्र ऑप्शन बचता है यूरिया, तो यूरिया में तो अमाइड ही नहीं है, ठीक है ना। तो अमाइड है ही नहीं तो क्या ही हो जाएगा आंसर इसका, लेकिन यूरिया लिखा गया है, ये अमाइड है इसमें। कैसे, आपके यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये क्या है, डाइअमाइड है, डाइअमाइड, ठीक है। तो यूरिया यहाँ पे क्या है, डाइअमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड है, तो आंसर हमारा यूरिया हो जाएगा। और याद रखिए कि यूरिया के खोजकर्ता कौन थे, वोहलर थे, वोहलर, याद रखिएगा इसको, ठीक है, वोहलर जो कौन थे, बर्जीलियस के स्टूडेंट थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट, और ये भी याद रखिए कि यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको सिंथेसाइज करके बनाया गया इन द लेबोरेटरी, ओके, क्लियर है। रिएक्शन CH3CONH2, ठीक है, अमाइड है ये, Br2NaOH गिव्स क्या देता है। तो इस रिएक्शन को आपने जब अमाइन चैप्टर पढ़ा है उस टाइम पे पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अमाइड से प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करना होता है तो हॉफमैन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, हॉफमैन रिएक्शन। तो ये हॉफमैन रिएक्शन ही लिखा गया है यहाँ पे। हॉफमैन रिएक्शन से क्या बनता है, अमाइड कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी एमीन, क्या होता है, अमाइड कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी एमीन। तो इसमें से ढूंढिए, CH4 तो कतई नहीं बनेगा, ये देखिए यहाँ पे सेकेंडरी एमीन है जो कि स्टेटमेंट में नहीं है, CH3Br है और CH3NH2 है, तो बनेगा क्या, प्राइमरी एमीन, क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन। तो हमारा आंसर हो गया D, ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपाउंड व्हिच ऑन रिएक्शन विथ aqueous HNO2 यानी नाइट्रस एसिड गिव्स एन ऑयली नाइट्रोसोअमीन।
तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है मिथाइलेमीन, इथाइलेमीन, डाइथाइलेमीन, ट्राइथाइलेमीन। तो ये मिथाइल और इथाइलेमीन 1 डिग्री हो गया, यानी प्राइमरी एमीन है। ये आपका 2 डिग्री एमीन है और ये 3 डिग्री एमीन है। तो ये जो रिएक्शन दिया गया है क्वेश्चन में, ये टेस्ट फॉर सेकेंडरी एमीन होता है यूज, ठीक है। तो सेकेंडरी यहाँ कौन सा है, 2 डिग्री एमीन ही सेकेंडरी कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हुआ। इसमें रिएक्शन कैसे होता है, जैसे यहाँ पे देखिए डाइथाइल दिया है ना, डाइथाइल है NC2H5, सेकेंडरी एमीन में NH होता है। इसका रिएक्शन जब आप HNO2 के साथ कराते हैं ना, तो ये ऑयली कंपाउंड बनाता है, जिसे नाइट्रोसोनियम कहा जाता है, NN। और इधर से आप इथाइल डाल दीजिए, C2H5, C2H5 डबल बॉन्ड O, यही ऑयली होता है, ऑयली नाइट्रोसोअमीन, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन हीटेड विथ KOH एंड प्राइमरी एमीन टू गिव कार्बाइल अमीन टेस्ट, कार्बाइल अमीन टेस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा है, मतलब पहले चैप्टर का एमसीक्यूज कर रहे थे हम लोग, तो उसी से रिलेटेड है ये, क्योंकि हर चैप्टर हलो अल्कीन्स और हलो अरीन्स आप जब पढ़ते हैं तो हर चैप्टर रिलेट होता चला जाता है एक दूसरे के साथ। तो बताइए इसमें से कि ये जो गिवन ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसको हीट किया जाएगा KOH के साथ और प्राइमरी एमीन के साथ, तो कार्बाइल एमीन टेस्ट देगा, जिसका ऑफेंसिव स्मेल होता है, बैड स्मेल होता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको पहले। तो देखिए यहाँ पे क्लोरोफॉर्म होगा आंसर आपका, क्या होगा, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ठीक है। तो क्या होता है कि जब CHCl3 को हीट किया जाता है KOH और प्राइमरी एमीन, कोई भी लीजिए, प्राइमरी एमीन ले लीजिए आप, RNH2, तो ये बनाता है आपका क्या, RNC, ठीक है। बाकी बाय प्रोडक्ट जो निकलना है वो निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बना, इसका स्मेल कैसा होता है, ऑफेंसिव स्मेल बोलिए या इसको बोलिए कि बैड स्मेल होता है इसका, ये स्मेल से ही बता देता है अपने फॉर्मेशन को। तो ये कार्बाइल एमीन टेस्ट होता है, क्या कहलाता है, कार्बाइल एमीन टेस्ट, जिसमें 3 चीज होता है, क्लोरोफॉर्म, KOH और प्राइमरी एमीन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन डिस्टिंग्विश्ड बाय, ठीक है। तो ये तीनों को कैसे, इनमें से दिए हुए ऑप्शन में से किसे डिफरेंस किया जाता है, और भी तरीका है लेकिन जो ऑप्शन है उसमें ढूंढना है आपको। तो क्या है, हाइंसबर्ग रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन और विग्राड रिएजेंट। तो देखिए एक चीज तो है कि टॉलेंस और फेहलिंग आपने एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ा है, वहां काम करता है। विग्राड रिएजेंट नहीं होगा इसमें, तो इसका आंसर है ए, हाइंसबर्ग रिएजेंट। तो ध्यान रखिएगा, C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को बोलते हैं क्या, हाइंसबर्ग रिएजेंट। इसका यूज किया जाता है डिस्टिंग्विश करने में। प्राइमरी एमीन इसके साथ सॉल्युबल कंपाउंड बनाता है, सेकेंडरी मतलब अल्कली में सॉल्युबल बनाता है, और सेकेंडरी एमीन इसके साथ इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाता है, जबकि टर्शियरी एमीन इसके साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। रीजन क्या है ये आपको बताया गया है, जो अमाइंस का मैंने पढ़ाया है 1 शॉर्ट वीडियो, उसको जरूर से वॉच कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एकदम प्योर पूरी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया है हर चीज, तो ध्यान से पढ़ लेंगे 1-1.5 घंटे के लिए, तो पूरा अमाइन आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे आंसर क्या, हाइंसबर्ग रिएजेंट, ओके। और ये फॉर्मूला भी याद रखिए, नाम भी याद रखिए, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। होगा क्या कि कभी कभी ये कर देगा कि हाइंसबर्ग रिएजेंट इज लिख देगा और नीचे में फॉर्मूला दे देगा, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों काम करते हुए चलिए, ओके, ठीक। What is the end product in given sequence of reaction? यहाँ पे सीक्वेंस दिया है, लास्ट प्रोडक्ट बताना है, इंड प्रोडक्ट मतलब सी बताना है आपको, क्या होगा, इन प्रोडक्ट के जगह पे सी भी लिख सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन बनाएंगे उसके बाद ही आंसर बता पाएंगे हम लोग। C2H5NH2 रिएक्ट करेगा HNO2 के साथ, तो ये इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ये एल्कोहल वाले पार्ट में आपने पढ़ा। एल्कोहल को जब PCl5 के साथ रिएक्शन देते हैं, तो हेलो अल्केन्स और अरीन्स में पढ़ाया गया था आपको कि एल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 तो बनाता है क्लोराइड, C2H5Cl बना लेगा, बी पे बन गया C2H5Cl। अब ये C2H5Cl NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, तो फिर से बनाएगा C2H5NH2। तो आपने क्या देखा, C2H5NH2 ही था यहाँ पे, और लास्ट में इंड प्रोडक्ट फिर से आपको क्या मिल गया,
C2H5NH2। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहीं से चले थे, इतना काम किया और यहाँ तक छोड़ देते तो C2H5Cl मिल गया था, लेकिन NH3 जैसे ही दिया हमने तो उसको फिर से कन्वर्ट हो गया किसमें, इथाइल अमीन में। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, इथाइल एमीन, बी नंबर हमारा सही हो। क्वेश्चन है, इसको करने से बहुत सारा फायदा है आपको, आपका नॉमेनक्लेचर का भी काम हो जाएगा, ध्यान से समझिए। पॉजिटिव कार्बाइल एमीन टेस्ट गिवन बाय, कार्बाइल एमीन टेस्ट आप बहुत बार परिचित है इससे कि कार्बाइल एमीन टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो कार्बाइल एमीन टेस्ट दिखाता कौन है, याद रखिए प्राइमरी एमीन जो होगा, 1 डिग्री एमीन जो होगा वही इसमें पार्टिसिपेट करता है, अदरवाइज नहीं करता है, ठीक है। तो प्राइमरी एमीन पहचानिए, इसमें प्राइमरी एमीन है कौन, तो पहले इसको लिखेंगे आप, इसका स्ट्रक्चर, तभी आपको पता चलेगा। तो क्या है नाम, ए पे क्या है, एन डाइमिथाइल एनिलीन। तो एन डाइमिथाइल यानी कि मिथाइल जो जुड़ा हुआ है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, एन से जुड़ा हुआ है। तो ये आपने लिखा, ये NH2 लिख देते हैं तो एनिलीन होता है, लेकिन यहाँ पे NN लिखा है, इट मीन्स कि यहाँ पे CH3 है, CH3 है, यही है आपका NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो वो तो टर्सरी हो गया, सेकेंडरी है, ये तो प्राइमरी है ही नहीं इसके पास हाइड्रोजन, तो ये तो करेगा नहीं। अब आइए 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन पे 2,4 डाइमिथाइल है, तो पहला काम क्या करेंगे आप कि लिखा आपने, ये देखिए ए नंबर का मैंने बनाया है, ये बी का स्ट्रक्चर है, बनाया आपने, ठीक। 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन, तो एनिलीन के लिए NH2 आप डाल दें, ठीक। तो 1 2 पे मिथाइल, 3 4 पे मिथाइल, ठीक है, क्लियर। 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन हो गया। तो ये भी प्राइमरी है क्योंकि NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए प्राइमरी है। अब आगे आते हैं, अभी आंसर नहीं लगाएंगे हम लोग। एन मिथाइल ऑर्थोमिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल, तो सी नंबर का जब बनाएंगे तो पहले तो बनाया आपने ऐसा, जब एन पे क्या कह रहा है, मिथाइल, एन पे मिथाइल मीन्स कि एनिलीन वाले पार्ट में मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, एन पे मिथाइल है, एन मिथाइल ऑर्थोमिथाइल, तो ये हो गया आपका पारा, तो ये हो गया आपका ऑर्थो, ठीक है। तो CH3 हो गया, तो ये स्ट्रक्चर हो गया सी का। तो आपने देखा कि ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, क्लियर। अब आइए डी पे, पारा मिथाइल बेंजाइल एनिलीन, क्या है, पारा, डी नंबर का क्या लिखेंगे, पारा, बेंजीन पहले बना लीजिए आप, ठीक है, और बेंजाइल एनिलीन है तो CH2 ग्रुप के साथ जुड़ा रहेगा NH2, ध्यान रखिएगा, बेंजाइल, ये ग्रुप बेंजाइल है, पहले भी बताया है आपको। पारा मिथाइल, तो पारा पे मिथाइल डालना है, तो पारा पे मिथाइल तो यही हो जाएगा ना, पारा पारा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हुआ। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, और यहाँ क्वेश्चन कहा गया कि कार्बाइल एमीन टेस्ट वही दिखाएगा जिसके पास भी 1 डिग्री एमीन है, तो इन दोनों को दिखाना चाहिए, तो ऑप्शन में तो होना ना चाहिए था कि ये क्या आपका बी और डी दोनों दिखाएगा, लेकिन नहीं है ऑप्शन। उसका रीजन है कि दिखाएगा सिर्फ डी, कौन दिखाएगा, डी नंबर बेंजाइल, पारा मिथाइल बेंजाइल एनिलीन, क्योंकि ये 1 डिग्री भी है और कैपेबल भी है कार्बाइल एमीन टेस्ट दिखाने के लिए, जबकि बी नंबर पे जो है ये नहीं दिखा पाएगा कार्बाइल एमीन टेस्ट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये आपने पढ़ा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा आपके कार्बाइल एमीन टेस्ट में, इसलिए आपका आंसर हुआ पारा मिथाइल बेंजाइल एनिलीन। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, कैसे मैंने लिखा उसको समझिए और क्या मैंने कहा उसको भी समझिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 डन। क्वेश्चन नंबर 10, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ 3 अमाइंस जो दिया गया है यहाँ पे, एंड अमोनिया इज, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। बेसिक, ये क्लियर हो गया कि अमाइन का कैरेक्टर कैसा है, बेसिक है, क्यों, क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो वो डोनेट करता है, इसीलिए वो बेसिक कैरेक्टर का है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है और सबसे कम कौन है, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टर पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। बेसिक कैरेक्टर का मतलब है कि अमोनिया NH3 है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, ये जितना इजिली दे पाएगा उतना अच्छा इसका बेसिक कैरेक्टर होगा, क्लियर। तो अब आप समझिए कि अगर किसी भी कारण से N के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है तो इजिली रिमूव होगा कि नहीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जस्ट उसी तरीके से आपको समझना है कि आप देखिए CH3 है, NH2 है ना, तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये CH3 जो है प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन पुश करेगा N की तरफ, जिसके कारण N लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
जल्दी इजीली डोनेट कर पाएगा तो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, इजीली कर पाएगा यानी ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप ध्यान देंगे कि C2H5 पहले भी अभी एमसीक्यूज किया है आपने, C2H5NH2 जो है ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। उससे थोड़ा कम कौन होगा? CH3NH2 होगा। उससे थोड़ा कम NH3 होगा क्योंकि NH3 के पास कोई भी अल्काइल ग्रुप तो है नहीं, जिसके कारण ये इसके बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा नहीं, जितना है उतना रहेगा। C6H5NH2 सबसे कम होगा। आपका एनिलीन जो होगा वो सबसे कम बेसिक कैरेक्टर का होगा। रीजन क्या है कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है। जैसे ही बेंजीन रिंग आपने बनाया, NH2 डाला ऐसा, तो ये इलेक्ट्रॉन उधर क्या देगा? इधर देने लगता है ऐसे, ठीक है, जिसके कारण ये बेसिक कैरेक्टर उतना नहीं दिखाता है जितना अमोनिया दिखाता है। इसलिए हमेशा याद रखिए एनिलीन जो होता है लेस बेसिक देन मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन होता है। इससे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए मिथाइल एमीन या अल्काइल एमीन ज्यादा बेसिक होता है। रीजन कि वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जबकि आपका एनिलीन क्या होता है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है, जिसके कारण वो लेस बेसिक हो जाता है। क्लियर? क्वेश्चन देखेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अमाइड गिव्स। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकाल देना है किससे? अमाइड से, यानी RCONH2 से जब आप डिहाइड्रेट कर देंगे इसको, P2O5 के प्रेजेंस में होता है, तो ये क्या बनाएगा? तो ये बनाता है RCN। क्या बनाया? साइनाइड बनाया। क्या बनाया? साइनाइड बनाया। जबकि कार्बाइल एमीन टेस्ट में कार्बाइल बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है NC, ये है CN, ठीक है, और वो क्या होता है? NC। क्लियर? 12 देखेंगे, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन विथ एल्डिहाइड गिव्स। प्राइमरी एमीन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? तो उसके लिए रिएक्शन याद रखना होगा आपको। RNH2 प्राइमरी एमीन हो गया, एल्डिहाइड कोई भी एल्डिहाइड लिया, ये ग्रुप एल्डिहाइड का है, ठीक है, रिएक्शन करता है तो बनाता है एल्डिमाइड, ठीक है। तो ऑप्शन कहाँ है? बी में है, तो बी हमारा सही हो गया। तो ये रिएक्शन आपको याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा सकते हैं, बस ध्यान रखना होता है प्राइमरी एमीन और एल्डिहाइड रिएक्शन करता है तो एल्डिमाइड बनाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, हाइंसबर्ग मेथड टू सेपरेट अमाइंस इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ। तो पहले तो है कि अभी जस्ट पढ़ा है आपने, हाइंसबर्ग मेथड यूज होता है किसके लिए? डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन के लिए, और उसका जो मेथड है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? जस्ट बताया है आपको, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl, यही है हाइंसबर्ग रिएजेंट। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसे ध्यान में एकदम बनाए रखने के लिए फिर से इसको दूसरे फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय CH3CN एंड CH3NC। तो देखिए पोजीशन है, फंक्शनल है, इनैंसियोमेरिज्म है या टॉटोमेरिज्म है। तो इनैंसियो और टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। टॉटोमेरिज्म के लिए जो कंडीशन होना चाहिए है ही नहीं इसमें, इनैंसियोमेरिज्म भी नहीं है, क्योंकि इनैंसियोमेरिज्म कब आता है? जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पढ़ाई होती है, ठीक है। तो बात यहाँ पे है CH3CN और CH3NC है। तो ये हो गया क्या? ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है? आइसोसाइनाइड है, ये क्या है? साइनाइड है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीकेस्ट बेस। ठीक है, सबसे कमजोर बेस पहचानना है आपको। तो देखिए मिथाइल अमीन है ये, इसका मतलब है ये CH3NH2 है, ठीक है, ओके, प्लस आई इफेक्ट। ये है डाई मिथाइल अमाइन, मतलब CH3NH, यानी कि ये हो गया सेकेंडरी एमीन 2 डिग्री, ठीक है, ये है 1 डिग्री। यहाँ ट्राई मिथाइल एमीन है, यानी कि N के साथ तीनों CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक। अब ये अमोनिया तो सबको पता है कि NH3 ही होता है, ठीक है। अब इसमें वीकेस्ट कौन है, सबसे कमजोर कौन है, ये पहचान करना है। तो सबसे कमजोर कौन होगा? NH3 होगा। कौन होगा? अमोनिया, NH3। और ऑर्डर आप एक ध्यान में बना लीजिए, ऑर्डर जो होता है इसका एकदम ध्यान रखिएगा, ऑर्डर होता है 2 डिग्री एमीन जो होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, 1 डिग्री उसके बाद होगा, उसके बाद 3 डिग्री होगा, और लास्ट में NH3 होता है। यहाँ पे जो होता है सीक्वेंस में थोड़ा फर्क हो जाता है, जैसे जनरली हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे पढ़ते हैं ना, अमाइन में ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री और 3 डिग्री उसके पीछे चला जाता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, जो भी वर्ड आपने यूज किया था कि यहाँ पे क्या होता है कि तीनों बड़ा ये ग्रुप आ जाता है, क्योंकि लोन पेयर के कारण ये ऐसे ऊपर की ओर जाता है, नीचे ही आ जाता है CH3
तो ये हिंड्रेंस पैदा करता है, जिसके कारण कंफ्यूज करा देता है मॉलिक्यूल को कि आपको इलेक्ट्रॉन देना भी है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका ऑर्डर, ठीक है, और आंसर हो गया आपके क्वेश्चन का अमोनिया। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस विल नॉट रिएक्ट विथ HNO2 एसिड टू गिव नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें अब यहाँ पे एक तुक्का वाला भी काम हम अभी आप सीख जाएंगे। CH3NH2 C2H5NH2 CH3 CH CH3 NH2 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 यानी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, एक एकलौता बचा ये 3 डिग्री। तो जो जो ऑड है वही आपका आंसर हो जाता है जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही आंसर होगा। 3 डिग्री एमीन जो है HNO2 के साथ रिएक्शन तो करता है बट नाइट्रोजन नहीं देता है। तो ये अमाइन के चैप्टर में पढ़ना है, तो एक एक मतलब चैप्टर का रिवीजन हो रहा है आपका, आपको ध्यान रखना है कि ये सब के सब लिखने का तरीका अलग अलग कर दिया गया, लेकिन सब तो था ही प्राइमरी। तो प्राइमरी तो इसके साथ रिएक्शन करके NO2 देगा ही देगा, टर्शियरी नहीं देगा। 20 है द आयुपक नेम ऑफ CH, ये जो दिया है इसका आयुपक नेम बताना है आपको। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि NH2 आपने देखा तो ये 1 डिग्री एमीन है, कुछ भी लिख दे, कितना भी बड़ा लिख दे, NH2 है तो वो प्राइमरी एमीन ही है, ठीक है। अब नाम बताना है, क्या आयुपक नेम बताना है, ठीक है, कॉमन नेम नहीं बताना है इसका। तो आयुपक नेम के लिए क्या करते हैं, आयुपक नेम ऑफ अमीन भी पढ़ाया है, आपको लिंक मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें भी होगा, आई बटन पे भी बना लीजिएगा, इसमें नंबरिंग कर लीजिए। जब भी नंबरिंग होता है लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं, 1 2 3 भी आ सकते हैं या 1 2 3 भी आ सकते हैं, बात एक ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन चेन, और बाकी जो बचा उसको नाम लिखेंगे आप। तो देखिए नाम क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल है तो आपने लिखा 2 मिथाइल, और 3 का मेन चेन है तो लिखा प्रोपेन, और 2 कार्बन नंबर 2 पर ही अमाइन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने लिखा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, यही आपका आंसर बी हो गया। इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, इसी में अगर थोड़ा सा फर्क कर देगा तो यहाँ पे CH3 डाल देगा तो लिख देगा N मिथाइल, और उसके बाद जो है वैसे रहेगा, तो आगे में N मिथाइल हो जाएगा एक एक्स्ट्रा, तो वो आपको मैंने बताया है, आप उसे देख लें। देखिए C3H9N कैन नॉट रिप्रेजेंट, किसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या क्वाटरनरी सॉल्ट को। तो ये फॉर्मूला जस्ट अभी आपको पढ़ाया है कि किसी भी एमीन के लिए ये फॉर्मूला फिट बैठता है। क्या ये फिट बैठ रहा है, आप देखिए, किसी भी एमीन के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसी के लिए भी, तो क्या है 3 2 जा 6 और 3 9, तो तीनों के लिए वैलिड है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए। सिर्फ एक क्वाटरनरी सॉल्ट ऐसा है जिसके लिए ये वैलिड नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, डी। क्लियर। तो फॉर्मूला ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, एनिलीन इज एनिलीन क्या है, प्राइमरी बेस है, सेकेंडरी है, टर्शियरी बेस है या न्यूट्रल कंपाउंड है। पहले तो एनिलीन का फॉर्मूला होता है ऐसा, बेंजीन रिंग NH2। अब आप बता सकते हैं कि कौन सा है, कैसा बेस है, बेस तो है ये क्लियर है, तो कैसा बेस है, प्राइमरी बेस है, क्योंकि NH2 है, NH2, ठीक है, NH होता सेकेंडरी, N होता तो टर्शियरी, पर NH2 है तो प्राइमरी बेस हो गया आपका, तो बेस हो गया। एलिफेटिक एमीन्स आर डैश बेसिक देन NH3 बट एरोमेटिक एमीन्स आर डैश बेसिक देन NH3, लेस और मोर, यानी यहाँ पे जो आप फिलअप द ब्लैंक्स करना है, आपको क्या भरना है, यहाँ पे मोर लिखेंगे या लेस लिखेंगे या मोर एंड मोर लिखेंगे, लेस एंड लेस लिखेंगे। ध्यान दीजिए, एलिफेटिक एमीन यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात हो रही है। एलिफेटिक एमीन्स आर क्या था, अगर हम बोले कि CH3 और CH3NH2 है ना, तो ये हमारा क्या है, एलिफेटिक हो गया, और NH3, तो ऑब्वियस है कि आप कहेंगे कि ये ज्यादा बेसिक है देन इसके, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, मोर, क्या लिखेंगे, मोर। और फिर आता बारी एरोमेटिक एमीन्स का, तो एरोमेटिक एमीन्स बोलने का मतलब होता है एनिलीन को आपने ले लिया है, ठीक है, NH2, तो यहाँ पे ये एरोमेटिक एमीन आर बेसिक देन NH3। अभी जस्ट आपको पढ़ाया था एक क्वेश्चन में कि NH3 से ये कम होगा, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेस लिखेंगे। तो आंसर आप ढूंढिए कि कौन सा होगा आपका, मोर और लेस, कौन होगा, मोर, पहले मोर भरिएगा फिर लेस भरिएगा। ऐसे क्वेश्चन में जनरली थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाएगा तो ऑप्शन गलत लग जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, ऊपर मोर नीचे में लेस, तो बी नंबर हमारा यहाँ पे सही हुआ। तो इस तरीके से अभी हमने हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स से लेकर अमाइंस तक में 80 MCQs फुल कॉन्सेप्ट के साथ किया है। बायोमोलिक्यूल्स का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों पे मिल जाएगा, आप उसे देख लेना, और इसी तरह के कॉन्सेप्ट फुल वीडियो के लिए फॉलो कर लीजिए चैनल को, बहुत सारा लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।